अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और सीखेंगे हाउ कैन बी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, किस तरह फाइंड किए जाते हैं। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं ये वाले, जैसे मैंगानीज है, क्रोमियम, आयरन, सिल्वर, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर और एल्यूमिनियम। आप ये देख रहे हैं ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ना वो वेरिएबल है। तो मैंने इसलिए लिखी ताकि आप नोट डाउन कर लें इनको कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो वेरिएबल होती है। सबसे पहले हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन होती क्या है या वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। ये वैलेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कहते हैं जो किसी न्यूट्रल एटम में उसके वैलेंस शेल में मौजूद होती है, यानी सबसे बाहर वाले शेल में। वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ दैट एटम इन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल में एटम्स की आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो स्टेट्स बनती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वैलेंसी ऑफ एन एटम इज फिक्स्ड वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर में वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, यानी कि जो वैलेंसी होती है ना वो फिक्स होती है एलिमेंट की, जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ ये सारी वेरिएबल है, किसी में कुछ होगी किसी में कुछ होगी, तो ज़्यादातर जो है ना वो सेम ही है तकरीबन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हमने लिखना हो ना, जैसे मैंने लिखा हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले साइन डालते हैं, उसके बाद नंबर लिखते हैं। जबकि वैलेंसी जब हमने किसी एलिमेंट की लिखनी हो तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसका साइन डालेंगे। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पहले साइन डालें, प्लस आई तो प्लस डाल दें, माइनस है तो माइनस डाल दें। लेकिन वैलेंसी जब लिखनी है तो फिर उसमें नंबर पहले आएगा और उसकी जो पॉजिटिव है या नेगेटिव वो बाद में साइन आएगा। तो हम बात करते हैं, अब शुरू करते हैं सोडियम सल्फेट की, कि सोडियम सल्फेट जो है इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया कि किसको ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड करनी है। तो सोडियम सल्फर की हमने फाइंड करनी है। अब इसको लिखना क्या है, सबसे पहले देखिए सोडियम के नीचे लिखा हुआ 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, नंबर शुरू में डाल देंगे, उसके बाद सोडियम का सिंबल डालेंगे और मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। उसके बाद हम डालेंगे एस। एस हमने फाइंड करना सल्फर। ऑक्सीजन जो है इसके नीचे 4 है तो 4 हम शुरू में लिख देंगे और ब्रैकेट में मैं ऑक्सीजन लिख दूंगा और इक्वल कर दूंगा 0 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आ जाएगा। और सोडियम की जो वैलेंसी होती है ना वो +1 होती है, वो टेबल में भी लिखी हुई है। तो ये सल्फर आ गया। और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है इसमें वो -2 यूज होगी। ऑक्सीजन जब लास्ट में लिखा होगा ना तो उसकी वैलेंसी माइनस में होगी। अगर ऑक्सीजन किसी केमिकल में शुरू में आ जाएगा तो फिर वो प्लस होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये एस आ जाएगा और इसके साथ 2 को 1 से करेंगे 2 और 4 to 8 इज इक्वल टू 0। तो सल्फर जो है ये -6 इज इक्वल टू 0 या S इज इक्वल टू +6। तो सल्फर की वैलेंसी इस सोडियम सल्फेट में +6 आएगी। इसके बाद हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में सबसे पहले हम लिखेंगे सिल्वर का सिंबल, उसके बाद नाइट्रोजन लिखेंगे और फिर ऑक्सीजन 3 है तो 3 पहले लिखेंगे और उस ब्रैकेट में ऑक्सीजन डाल देना और 0 कर देना इसको इक्वल। अब सिल्वर जो होता है ना उसकी वैलेंसी होती है +1, ये +1 लिखेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। अब ऑक्सीजन लास्ट में आ रहा है तो इसकी वैलेंसी -2 होनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर +1 डालेंगे और 3 to 6 इज इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन -5 इज इक्वल टू 0 और नाइट्रोजन इक्वल आ जाएगा +5 के। तो नाइट्रोजन देखें वो -3 से +5 तक उसकी वैलेंसी। तो इस केमिकल में, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की वैलेंसी +5 है। इसके बाद अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं और वो है KMnO4। KMnO4 तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, फिर मैंगानीज लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन 4 है तो 4 पहले लिख लेंगे, ऑक्सीजन को मैं ब्रैकेट में कर दूंगा और इक्वल कर दूंगा 0 के। अब पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और मैंगनीज हम वैसे छोड़ देंगे
और ऑक्सीजन की वैलेंसी इसमें भी -2 है क्योंकि ऑक्सीजन लास्ट में आ रहा है। तो मैंगनीज +1 -8 इज इक्वल टू 0। तो Mn -7 इज इक्वल टू 0, या मैंगनीज की फाइनल वैलेंसी बन जाएगी +7। तो वो मैंने ऊपर लिखी +7। इसके बाद फोर्थ हमारे पास केमिकल है, वो है K2Cr2O7। तो इसमें सबसे पहले 2 लिखेंगे क्योंकि पोटेशियम के नीचे 2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्रोमियम लिखेंगे तो पहले 2 लिख के फिर क्रोमियम डालेंगे और उसके बाद 7 लिख के ब्रैकेट में ऑक्सीजन कर देंगे और इक्वल कर देंगे उसको 0 के। तो पोटेशियम इसमें पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है और क्रोमियम हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, इक्वल कर देंगे इसको 0 के। तो 2 क्रोमियम +2 -14 इज इक्वल टू 0। तो 2 में से 14 निकालेंगे, ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं इधर। तो क्रोमियम -6 इज इक्वल टू 0, या फिर क्रोमियम जो है वो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। नाइट्रोजन +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो H जो है इसकी वैलेंसी +1 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 इज इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन +1 4 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन -3 इज इक्वल टू 0 और नाइट्रोजन इक्वल आ जाएगा +3 के। तो सोडियम की नाइट्रोजन की वैलेंसी इसमें बनेगी +3। अब आगे आता है HNO3। तो HNO3 में H +N +3 लिख के ऑक्सीजन को ब्रैकेट में करना है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी +1 होगी। तो हाइड्रोजन +1 आ गया, नाइट्रोजन 3 -2 इज इक्वल टू 0 और यह आ जाएगा नाइट्रोजन +1 -6 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन -5 इज इक्वल टू 0 और नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। तो एक केमिकल में नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और दूसरे में +5 है। तो नाइट्रोजन को चेक करो, ये देखो -3 से लेके +5 तक इसकी वैल्यू आती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4, ये नंबर 7 पे मौजूद है। H2SO4 और इसमें मालूम हमने किस चीज़ की करनी है, सल्फर की करनी है। और इसमें हमने नंबर 8 पे मैं लिख रहा हूँ KClO3। तो इसमें हमने जो मालूम करनी है वो क्लोरीन की करनी है फाइंड। तो इसमें हम शुरू करते हैं, पहले लिखेंगे 2H फिर S फिर 4 ब्रैकेट में ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो H की +1 होगी, इसमें सल्फर आ गया, ऑक्सीजन की -2 आ गई। तो सल्फर +2 -8 इज इक्वल टू 0, या S इज इक्वल टू S -6 इज इक्वल टू 0, या S इज इक्वल टू +6 आ गई। तो सल्फर की वैलेंसी बन गई इसमें +6 की। अब KClO3 में पोटेशियम पहले लिखेंगे हम, फिर उसके बाद क्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 0। तो पोटेशियम जो है उसकी वैलेंसी +1 होती है, पोटेशियम की वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है। क्लोरीन की हम फाइंड करना चाह रहे हैं और ऑक्सीजन की -2 है इज इक्वल टू 0। तो क्लोरीन
+1 -6 इज इक्वल टू 0, या क्लोरीन -5 इज इक्वल टू 0, और क्लोरीन की फाइनल आ जाएगी हमारे पास +5। तो क्लोरीन की वैलेंसी चेक करें, +5 भी है उसकी वैलेंसी। अच्छा ओके भाई, तो हमारे पास Ba3PO4 ट्वाइस, तो बेरियम को सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और बेरियम लिख देंगे, ये मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। उसके बाद प्लस, अब फास्फोरस 2 है, टोटल 2 फास्फोरस लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन टोटल बनते हैं 4 to 8 लिख देंगे, और इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें जो फाइंड करनी है वो फास्फोरस की फाइंड करनी है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और इसमें हमने सल्फर की फाइंड करनी है। तो बेरियम की जो वैलेंसी है वो है +2, 2p को हम वैसे ही छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन क्या आ जाएगी -2। ऑक्सीजन जब भी लास्ट में आएगा तो उसकी वैलेंसी -2 भी होगी। ये 3 to 6 आ जाएगा, ये 2p -16 इज इक्वल टू 0। तो 2p 16 में से 6 निकाल दिए तो कितने आ गए हमारे पास, -10 इज इक्वल टू 0। 2p इज इक्वल टू 10, 2 को डिवाइड करो तो p की वैलेंसी आ जाएगी +5 आ जाएगी इसमें। तो p की वैलेंसी मैं इधर मिस कर गया हूँ, तो फास्फोरस जो होता है उसकी वैलेंसी +5 होती है। इसके बाद आगे आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसकी पहले लिखेंगे हम Ca, फिर सल्फर, फिर 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो कैल्शियम जो है उसकी तो वैलेंसी आ जाएगी +2, सल्फर तो वैसे ही रहेगा साथ में, और ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी -2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम सल्फर लिखेंगे, 4 to 8 +2 इज इक्वल टू 0, या S इज -6 इज इक्वल टू 0, या सल्फर जो है वो इक्वल आ जाएगा +6 के। तो वहाँ पे ये सल्फर की वैलेंसी +6 है। इसके बाद आगे आता है हमारे पास 11वें नंबर पे कॉपर CuNO3 2। तो इसमें पहले कॉपर आ जाएगा, और कॉपर जो है उसके बाद इसमें ये जो 2 है ना, ये नाइट्रोजन के साथ है, तो हम लिखेंगे 2N, और उसके बाद लिखेंगे 3 to 6 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो कॉपर की वैलेंसी बनेगी हमारे पास 2, इसमें हमने नाइट्रोजन फाइंड करनी है, 2 बनेगी और 2 नाइट्रोजन आ जाएगा, 6 ऑक्सीजन की -2 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 2 नाइट्रोजन +2, 6 to 12 is equal to 0, 2 नाइट्रोजन -10 is equal to 0, और 2 नाइट्रोजन is equal to 10। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बनेगी 5। तो 12 पे हमारे पास Al2SO4 3, इसमें हमने सल्फर फाइंड करना, वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो 2 एल्यूमिनियम प्लस सल्फर के साथ 3 है, तो 3 सल्फर और 4 3 12 ऑक्सीजन आ गया। अब इसमें जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी +3 है, तो मैं इसको +3 लिखूँगा, और 3 सल्फर जो कि मालूम करना है, इसके सल्फर को वैसे छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन के साथ -2 लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 सल्फर, ये 3 to 6 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 24 इज इक्वल टू 0। तो 3 सल्फर, ये बनेगा -18 इज इक्वल टू 0, या 3 सल्फर इज इक्वल टू 18। 3 को डिवाइड करेंगे तो सल्फर की हमारे पास जो वैलेंसी आएगी वो 6 आएगी। तो सल्फर की वैलेंसी वो देखो मैंने 6 लिखी हुई है।
तो हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें हमने सल्फर फाइंड करना है, इस पर भी हमने सल्फर फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन जो 2H आ जाएगा प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0। तो 2H जो है +1 है प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0। तो ये 2 + S इज इक्वल टू 0, या सल्फर इक्वल आ जाएगा -2 के। तो सल्फर की वैलेंसी इस केमिकल में कंपाउंड में -2 है। इसमें करते हैं हम, तो पहले हम लिखेंगे 2H + S + 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। H की वैलेंसी +1 है, सल्फर वैसे लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन की -2 है इज इक्वल टू 0। तो सल्फर 2 - 8 इज इक्वल टू 0। तो सल्फर -6 इज इक्वल टू 0। सल्फर इज इक्वल टू 6। तो इसमें सल्फर की वैलेंसी +6 है। तो देखो वो +6 भी और इसमें -2 की, में सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो मैंने इसी वजह से लिखी हैं। उसके बाद लास्ट में करते हैं हल, और वह OF2 को। तो OF2 में हम फर्ज करो हम O फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, O + 2F इज इक्वल टू 0। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो क्या होगी हम निकालते हैं अभी, और F जो होता है ना वो -1 होता है। तो O -2 इज इक्वल टू 0, या ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 इधर आके +2 आ जाएगा। तो ये वो वाहिद, अभी तक जितने भी मैंने मालूम किए हैं, तो वो वाहिद ये केमिकल है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 में। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि वैलेंसी वेरिएबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरिएबल होती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। इसी वजह से मैंने साइड पे ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई है, ये सारी आप ही लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें, अच्छी तरह याद करें, और फिर ये ज़हन में रखें कि ऑक्सीजन जब शुरू में आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी। अगर ऑक्सीजन लास्ट में आएगा फिर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में आएगी। इसी तरह ये देखो सल्फर एंड पे आ रहा है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेगेटिव आ गई। अब यहाँ पे सल्फर मिड में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में। बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहे। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।